श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड। आज तृतीय सर्ग में हम सुनेंगे वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्तांत को महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी के मुख से सुन लिया था। अब पितामह ब्रह्मा जी के आदेश पाने के पश्चात संपूर्ण रामचरित्र को पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए वाल्मीकि जी प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्र को अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसे वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार ये महाकाव्य गुण, अलंकार और ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण श्रुतियों के सार है, सभी के कानों के लिए प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। अब हम भगवान वाल्मीकि मुनि के लिखे हुए इस महान रामायण काव्य का क्रम सुनेंगे। सबसे पहले श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें उन्होंने चित्रण किया। इसके पश्चात श्री राम परशुराम का संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, उसके बाद प्रजाजनों का विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। इसके पश्चात श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना
चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, फिर वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना। भरत ने अयोध्या लौट चलने के लिए भगवान श्री राम को प्रसन्न करना, मनाना, फिर श्री राम के द्वारा पिता को जलांजलि देना। भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ पादुओं का अभिषेक एवं स्थापन करना। नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, ये सब क्रमशः वाल्मीकि मुनि ने लिखा था। आगे शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण करना, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य मुनि का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, उसके बाद शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, मतलब शूर्पणखा का नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृध्रराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट होना, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवन पर्वत के प्रस्त्रवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप, समुद्र और विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों का स्वयं प्रभा के गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन या प्राण त्यागने के लिए अनशन, फिर संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहिणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण उनके कर्तव्य का विचार करना, रावण के स्थान में जाना, उनके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, उनको पहचानने के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए
शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्ष को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार। इसके पश्चात वायु नंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का भस्म होना, फिर लौटती बार फिर से समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना। फिर सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उनके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, फिर श्री राम का भरद्वाज मुनि से पुनर्मिलन, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, फिर श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना। ये सारे वृत्तांतों का एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। कल चतुर्थ सर्ग में हम सुनेंगे महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव और कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्यापुरी में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना, ये सब हम कल सुनेंगे।